एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के जो फर्स्ट केवीपीआई के लिए मैंने बनाई थी स्टूडेंट, उसमें मैंने बात की थी ऑक्टाहेड्रल वाइड की न्यूमेरिकल, टेट्राहेड्रल के वाइड, माइलर इंडिसेस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, उनके ब्रैग इक्वेशन, इनके न्यूमेरिकल्स की बात की थी। सेकंड पार्ट में मैंने आपको कहा था कि डेंसिटी के न्यूमेरिकल, और जो इस पार्ट में जितने भी आए हुए सारा मैं कवर अप कर रहा हूं। यानी इन दो वीडियो को देखने के बाद आप सॉलिड स्टेट के पैटर्न को समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं डेंसिटी, डिफेक्ट, पैकिंग एफिशिएंसी, इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जिनको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं साथ के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली वैसे तो, कि ऐसा सॉलिड बताइए जो कि हार्ड हो, ब्रिटल है, इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। तो स्टूडेंट इसको देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो इंसुलेटर होता है कब सॉलिड स्टेट में, तो आयनिक सॉलिड, और कंडक्टर हो जाएगा मोल्टन में, क्योंकि मोल्टन में क्या होता है आयंस फ्री हो जाते हैं फॉर द मोमेंट। तो आपका आंसर जो इसमें आप टिक करेंगे वो क्या करेंगे, आयनिक सॉलिड। आप कहेंगे आयनिक सॉलिड, मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें चारों टाइप के जो सॉलिड हैं उनके बारे में हमें सॉलिड स्टेट की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी मेरे से कई बच्चे क्वेश्चन ये कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन किया है कि सर हमने सैंपल पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, क्या ये आएंगे? हाँ बेटा ये आएंगे, मगर आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि सेम लैंग्वेज नहीं आती। जैसे ये भी क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी का केवीपीआई में आया हुआ है, फिर एक पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया हुआ है नीचे, अगर हम ध्यान से देखें 4th नंबर पे, मगर दोनों की लैंग्वेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिट्टो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो आपको यानी कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। डेंसिटी न्यूमेरिकल की बात करें तो 3-4 न्यूमेरिकल डेंसिटी के फार्मूले के ऊपर आए हुए हैं, तो उन चीजों को समझना है। क्या डेंसिटी के न्यूमेरिकल अच्छी तरह करके जाने हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है, कॉर्नर पे एटम पड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, फेस का सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी इन चीजों को हमें समझ के जाना है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन आ जाए वर्ड या फिर पैकिंग एफिशिएंसी वर्ड आ जाए तो एक ही बात है, उससे हमें कोई है। इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी है। जैसे NaCl है तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन ने टोटल जो स्पेस है उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो हमारे पास हमें पता है सिंपल यूनिट सेल, बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC हमारा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एक वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन पूछी जाती है। तो जब भी सिंपल के लिए पूछी जाए 52.4%। अब कोई पूछ ले एम्प्टी स्पेस कितना है, एम्प्टी स्पेस ही पूछ लिया जाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 47.6%। BCC के लिए आपको याद रखना है 68%। एक को याद रखें, ऑटोमेटिकली 100 में से आपसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी पूछ ले दो। FCC, CCP और SCP इनमें से कुछ भी आ जाए स्टूडेंट तो आपको क्या याद रखना है, 74% आपकी क्या होगी पैकिंग एफिशिएंसी। और कई कई एम्प्टी स्पेस तो इसको आप घटा देंगे तो यहाँ पे 26% आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32% आ जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ के चलने में बार बार एक ही चीज कह रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे ना कि एज इट इज आएंगे। इन चीजों को आपको समझना है। अब उसने कहा BCC की एफिशिएंसी क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 68%। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि इनका अरेंजमेंट पूछा है, तो FCC है 74%, BCC है 68%, PC का मतलब यहाँ पे है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल यूनिट सेल को बोलते हैं। तो ये तुम्हारा 52.4% हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला जो कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है डेंसिटी। तो डेंसिटी को देखते हैं स्टूडेंट। डेंसिटी के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं क्योंकि जगह कम है। तो जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको मैं यहां से रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है स्टूडेंट हमारे पास, डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी के ऊपर आप अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, 3rd क्वेश्चन भी डेंसिटी के ऊपर है, 6th क्वेश्चन भी डेंसिटी के ऊपर है,
10th क्वेश्चन भी डेंसिटी के ऊपर है और इवन जो हमारा 9th है ये भी डेंसिटी के न्यूमेरिकल के ऊपर है। तो इसका मतलब अगर मुझे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल हमसे हो गए। तो मैं आपको शॉर्टकट में मेन बातें बता देता हूँ स्टूडेंट। सिंपल यूनिट सेल में आपको याद क्या करना है, A इक्वल टू डी इक्वल टू 2R। अब आपने सर A क्या है, D क्या है, R क्या है, और इसी तरह में समझना चाहिए। A है एज लेंथ, D है हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो R है हमारा वो है रेडियस, ठीक है। एक तो ये बातें आपको याद रखनी, इनकी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल के बाद हमारा आता है एफसीसी में आपको याद रखना है A बाय √2 इक्वल टू D इक्वल टू 2R। ये रिलेशन याद कर लीजिए आप। अब क्यों कैसे आए इतना टाइम नहीं है, मगर आप वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। बीसीसी में आ जाएगा √3 बाय 2A इक्वल टू D इक्वल टू 2R। तो मैंने बेसिक बात क्या याद रखी है, सिंपल में A D इक्वल टू 2R दोनों में सेम है, सब में सेम है। A एफसीसी में आ जाएगा A बाय √2 और बीसीसी में आ जाएगा √3 बाय 2A। स्क्रीनशॉट स्टूडेंट इसकी ले लें। उसके बाद हम बात करेंगे डेंसिटी के फार्मूले की। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से। डेंसिटी क्या होता है, ZM A³ इंटू n0। मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता देता हूं। रो तो क्या होगी, डेंसिटी होगी। इसकी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा सारा गेम। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है तो एज लेंथ सेंटीमीटर में होगी। ग्राम पर मीटर क्यूब क्या दिया तो एज लेंथ पिकोमीटर में होगी। तो यानी जो A की वैल्यू है वो डेंसिटी की यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। n0 हमारा एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23। m हमारा एटॉमिक या मोलिकुलर मास है। वैसे फार्मूला यूनिट मास बोलना चाहिए क्योंकि NaCl में मोलिकुलर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। और Z क्या है हमारा, Z हमें याद रखना है कि अगर आपको सिंपल गिवन है स्टूडेंट तो Z की वैल्यू 1 है, FCC गिवन है Z की वैल्यू 4 है और BCC गिवन है Z की वैल्यू 2 है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसको आप याद कर लीजिए। कुछ और बातें याद रखनी, कई बार आयनिक कंपाउंड आ जाते हैं, NaCl आ गया, KCl आ गया, रॉक साल्ट वर्ड आ गया, तो ZNS आ गया। इन सब के लिए स्टूडेंट Z की वैल्यू 4 रहेगी, ठीक है। और एक बहुत ही एक्सेप्शन है, सीजियम क्लोराइड कभी आ गया तो सीजियम क्लोराइड के न्यूमेरिकल में BCC वर्ड भी लिखा होगा, बट आपने Z की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 ही पुट करनी है। ये बात ध्यान रखना। सिंपल यूनिट सेल नहीं है मगर सीजियम क्लोराइड के केस में भी Z की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो ये फिक्स वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल देखते हैं। पोलोनियम दिया हुआ है हमारे पास एटॉमिक एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास दे रखा है m की वैल्यू दे दी 209। क्रिस्टलाइजेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल के लिए Z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1। डेंसिटी दे रखी है 9.32 और कह रहा है कि एज लेंथ कैलकुलेट करो। आप सबको पता है वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है आपको, बस आपको करना क्या है, सारी वैल्यूज गिवन है। डेंसिटी की वैल्यू पता है, Z भी पता है, M भी पता है, n0 भी पता है, A³ दे रखा है, A आप यहां से क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 334 पिकोमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आंसर पिकोमीटर में पूछा है तो पिकोमीटर में आप निकालेंगे, ठीक है सर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम इसी पैटर्न से। कॉपर के ऊपर आया हुआ है कि कॉपर का एटॉमिक मास दे रखा है क्या 63.5। क्रिस्टलाइजेशन FCC। अब FCC आ गया तो Z की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे आप 4। डेंसिटी दे रखी है 8.93, ठीक है ना। रेडियस निकालना है। अब रेडियस कैसे निकालें, इस फार्मूले से तो हम A निकाल सकते हैं, तो हम पहले क्या निकालेंगे A कैसे निकालेंगे, आपका फार्मूला है A³ क्या हो जाएगा स्टूडेंट ZM रो इंटू n0 और इन सब की वैल्यू आप यहां पुट करके A³ निकालेंगे। अब FCC के लिए मैंने अभी आपको एक रिलेशन लिखा है कि A बाय √2 इक्वल टू D इक्वल टू 2R, यानी रेडियस और A के अंदर क्या रिलेशन है, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा A बाय √2। तो यहां से पहले आप A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू को 2/√2 से डिवाइड करने के बाद हमारा रेडियस आ जाएगा और जब आप इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट आंसर मैच कर लेना 127.8 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। वो कह रहा है रेडियस ऑफ के पॉजिटिव 133 पिकोमीटर और सी एल नेगेटिव 181 पिकोमीटर दे रखा है। तो हमें रेडियस दे रखा है, के पॉजिटिव का रेडियस है 133 और रेडियस ऑफ सी एल नेगेटिव दे रखा है आपको 181, और हम जब इनको टोटल कर देंगे स्टूडेंट तो ये क्या आ जाएगा 314 पिकोमीटर। अब हमें जो आंसर है स्टूडेंट वो सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास डी आया है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब याद रखने वाली बात है कि अगर रॉक साल्ट आ जाए, NaCl आ जाए, KCl आ जाए, तो इस केस में डी और ए में रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हमारा रिलेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट A/2 = D, यानी एज लेंथ निकालना है तो A क्या हो जाएगा 2 × D, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 628 × 10 की पावर -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास A आ गया, मगर मुझे निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है फार्मूला A³। तो इसका क्यूब कर दीजिए स्टूडेंट, 628 × 10 की पावर -10 का क्यूब आप कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 2.48 10 की पावर -22 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कर सकते हैं, मगर वर्चुअल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, वहां से आप इस्तेमाल करके कैलकुलेशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो इसमें क्या कह रखा है, ए मेटल विद एटॉमिक रेडियस 141.4। अब यहाँ रेडियस दे दिया, क्रिस्टलाइजेस एफसीसी के लिए कर दिया। अब मगर मेटल कौन सा है, अब यहाँ पे एफसीसी उसीसी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर केवल एफसीसी आता है तो हमारा रिलेशन क्या होता है A/√2 = D = 2R। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था याद करने को। अगर यहाँ पे NaCl होता तो यहाँ पे A/2 हो जाता। थोड़ा सा एक्सेप्शन है उसके केस में। डिटेल जानने के लिए स्टूडेंट डेंसिटी का न्यूमेरिकल मेरा वीडियो जरूर देखें, वहां मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे हमें अब रेडियस दे रखा है A चाहिए, तो A क्या हो जाएगा 2/√2R। तो 2 × 141.4, ये पिकोमीटर, आंसर पिकोमीटर में ही चाहिए, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, इसका क्यूब कर दूंगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूब करने से जो आपका आंसर आना चाहिए वो 6.40 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 पिकोमीटर क्यूब। तो इनको सोल्व करके देखिए स्टूडेंट, आपका आंसर है। बेसिकली आपको टेक्निक सीखनी है, टेक्निक के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। अब हमारे क्वेश्चन कौन से लेफ्ट हो गए उनको देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो है, ए यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड हैज 4 कैल्शियम आयन एंड नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन बताइए कितने होंगे। तो क्या करना है हमें, सिंपल सा हमें याद रखना है कि कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एक कैल्शियम आयन जो है स्टूडेंट, कैल्शियम आयन, जैसे यहाँ पे क्या दिया, कैल्शियम फ्लोराइड हैज 4 कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन कितने होते हैं 4। तो याद रखना फ्लोराइड आयन कितने होते हैं 8। इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4:8, 1:2 और फार्मूला हो गया CeAF2। तो इस तरह हम याद रखते हैं कि एक कैल्शियम आयन अगर 4 सोडियम आयन फ्लोरीन से गया तो एक फ्लोरीन 8 कैल्शियम आयन से, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर था। तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितने होते हैं 8 और कैल्शियम आयन कितने होते हैं 4। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें स्कोटके डिफेक्ट। स्कोटके डिफेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर, जैसे मैं आपको समझा देता हूं डिटेल में। स्कोटके डिफेक्ट में क्या होता है, जब कोई आयनिक सॉलिड के अंदर स्कोटके डिफेक्ट लगता है तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन से मिस कर जाते हैं। जैसे मान लो एक परफेक्टली आइडियल क्रिस्टल जो है वो जैसे A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें स्टिक्योमेट्री सेम है, यानी जितने कैटायन है उतने एनायन है। तो स्कोटके डिफेक्ट में यही होता है, जितने एनायन मिस होंगे उतने ही कैटायन मिस होंगे। जरूरी नहीं है कि भाई एक ही कैटायन और एक एनायन मिस होगा। तो मैंने 2 कैटायन और 2 एनायन मिस कर दिए। If equal number of cation and anion are missing, then that type of defect is called Schottky defect. फिर आता है Schottky defect शो कौन से कंपाउंड करते हैं स्टूडेंट, तो 2 कंडीशंस होती हैं। पहला, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, जो NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6, 8, 8 होता है।
दूसरी कंडीशन क्या होती है, देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, स्पोर्टकेट इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, तो 4 ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं उसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये आपको याद रखना है। लास्ट है इन सीसीपी फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एंड फेस। अगर कोई अरेंजमेंट है, कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है 1/8 एफसीसी। फेस सेंटर के लिए, फेस के सेंटर पे अगर कोई एटम पड़ा हुआ है उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और एज के सेंटर पे अगर कोई पड़ा है उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और बॉडी के सेंटर पे अगर कोई एटम पड़ा है उसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1। अब आप में से कई स्टूडेंट कहेंगे सर हमें इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि ये यूनिट सेल है, इस कमरे के 8 कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक एटम अगर पड़ा हुआ है तो उसका कौन सा पार्ट इस यूनिट सेल में आ रहा है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे तो अगर कॉर्नर जो है यहाँ पे किसी भी यूनिट सेल का एक कॉर्नर 8 और यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, जैसे एक कमरा ये हो गया, इसके साथ 1 2, एक इधर 3 और उसके साथ 4, और 4 रूम हम इसके ऊपर डाल देंगे, तो वहां पे जो भी एटम कॉर्नर पे लगा होगा स्टूडेंट वो 8 यूनिट सेल से शेयर्ड हो रहा है। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर हमेशा क्या होगा, 1/8। अब अगला आ गया फेस का सेंटर। फेस का सेंटर जैसे ये पूरी फेस है, जो दीवार जो है, यहाँ मैंने एक होल करके यहाँ फुटबॉल रख दी, तो उसका आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा उस कमरे में चला जाएगा, यानी 1/2। एट सेंटर किनारे, जो भी किनारे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा 1/4, और बॉडी का सेंटर इस कमरे के बीच में अगर मैं कोई एटम रख देता हूं तो वो इस पूरे कमरे को शेयर करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने काफी डिटेल में स्टूडेंट सारा आपको सॉलिड स्टेट क्विक रिवीजन कराने की कोशिश की है, जो बच्चे केवीपीआई की प्रेपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना। आपने शांत रह के जो जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे आपने ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पहले का स्टार्टिंग का जो टाइम होगा, पहले जो आपको आते हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें आपको लग रहा है सोचना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट आप बाद में अटेम्प्ट करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।